आशुतोष सर के लिए भी एक बार ताली बजाओ, एकदम जोर वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये एक चार्ट है, इस पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से जो चीज़ें सर बता रहे हैं, पहले तो एक्ट करके बता रहे हैं, दूसरा इसमें साफ लिखा हुआ है। ये देखिए सीधी लाइन यहाँ पर है, फिर ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है। ये सारी चीज़ें अगर बच्चे कभी भूल जाएं तो जब यहाँ पर बैठते होंगे तो इसको देखकर भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीख जाते होंगे। सर ये कैसे मेथड कहाँ से सीखे हैं और फिर ये कब से अप्लाई हो रहा है इसको? सर मेरी मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से मैम जो है झाल बजा रही है जी। मेरी नियुक्ति। मैम आपका नाम? मेरा नाम रेखा ओझा है। मैम के लिए भी एक बार ताली भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तस्वीर देख कर ना सुकून मिलता है, मतलब इस बात का सुकून मिलता है कि पढ़ाई को इतना बोझ ना बना दिया जाए कि बच्चे उससे भागने लगे, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि बच्चे उस तरफ थोड़ा, मतलब सर ऐसे समझिए कि हमें और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सरकारी स्कूल में किन परिवार के बच्चे आते हैं और ऐसे में उनके माता पिता भी उतना ख्याल नहीं रख पाते। उनके अभिभावक हम ही हैं मैडम। ये जो बच्चे आए हैं इनके अभिभावक हम ही हैं, क्योंकि इनके अगर अभिभावक इतने सक्रिय होते हैं तो ये भी बच्चे अच्छे किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इनके बच्चे जो गरीब घर के बच्चे हैं तो इनकी हमारी जो है, जो हमको जिम्मेदारी दी गई है उसको हमें निभाना है इन बच्चों को। ठीक है, मैं हमेशा समय समय पर बच्चों को प्रतियोगिता कराकर, चाहे गतिविधि के माध्यम से, एक प्रतियोगिता हर शनिवार को प्रतियोगिता कराते हैं, टीम ए टीम बी बांट के। ठीक है, जो भी एक सप्ताह में जो भी हम कराए रहते हैं तो उसका एक बार रिवीजन करते हैं, इन दोनों में कंपटीशन करा के उनमें प्राइज़ भी देते हैं बच्चों को। प्राइज़ के रूप में कुछ भी दिया सकता है, पेन पेंसिल हो गया, ठीक है, उसके बाद टॉफ़ी बिस्किट जो भी है करता रहता हूँ इन बच्चों के लिए। प्रोत्साहन बहुत जरूरी। जी मैडम, प्रोत्साहन जरूरी है। प्रोत्साहन की वजह से ही कि आज के डेट में बच्चे की उपस्थिति जो है लगभग 80-85% है। ठीक है, सारे कक्षों में 80 से 85% बच्चे आते हैं, क्योंकि जब मज़ा आने लगेगा ना तो फिर इनका मन स्कूल में लगा ही है। ठीक है, देख के इतना अच्छा लग रहा है। हम कुछ मिनटों के लिए आते हैं 15 से 20 मिनट में, और जब हमें वो 15-20 मिनट इतना अट्रैक्टिव लग रहा है तो जो बच्चे लगातार 6 घंटे 8 घंटे रह रहे हैं उनको कितना अच्छा। आप इन बच्चों से पूछ लीजिए कि इनको कोई जो आप एक्ट कर रहे थे, अगर कोई एक बच्चा करे तो? हाँ, कोई भी कर दे, चलो कर दो, कोई मैडम किसी से आप करा सकते हैं। अच्छा, चलो आ जाओ। हाँ चलो, आई देखिए मैडम, तुम दो छोटे बच्चे हो, मुझे लग रहा है हाइट में तुम दोनों ज्यादा छोटे। 3 लोग आ जाओ बेटा, आ जाओ, बीच में खड़े हो जाओ तुम। यस, जो सर अभी जैसे अभी एक्ट करके पढ़ाए वैसे थोड़ा मुझे दिखाओ, मैं देख नहीं पाई। आराम से करना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका क्या नाम है? शालिनी, श्याम, श्याम, चांदनी। तो ये 3 बच्चे हैं। अभी देखिएगा कितने
बेहतरीन तरीके से एक्ट करेंगे। और जो लोग आर्ट साइंस के होंगे ना, मैं दावा कर रही हूँ आज उनको भी मैथ बहुत आसानी से समझ आएगा। चलो बेटा, डर रहे हो क्या? रेखा लंबी है। रेखा लंबी है, दोनों ओर जाती है। रेखा लंबी है, दोनों ओर जाती है। दोनों ओर जाती है, बहुत दूर जाती है। सीधी और वापस दो भेद कहती है। सीधी और वापस दो भेद कहती है। समान अंतर पे समअंतर बनाती है। समान अंतर पे समअंतर बनाती है। एक ओर जा कर के किरण बनाती है। एक ओर जा कर के किरण बनाती है। सीमित होकर के रेखाखंड बनाती है। सीमित होकर के रेखाखंड बनाती है। जब एक बिंदु से दो किरणें जाती हैं। जब एक बिंदु से दो किरणें जाती हैं, दोनों के बीच में कोण बनाती है। दोनों के बीच में कोण बनाती है। रेखा लंबी है, दोनों ओर जाती है। रेखा लंबी है, दोनों ओर जाती है। दोनों ओर जाती है, अनंत जाती है। इन मिलकर के त्रिभुज बनाती है। तीन मिलकर के त्रिभुज बनाती है। चार मिलकर के चतुर्भुज बनाती है। चार मिलकर के चतुर्भुज बनाती है। नोक होकर के बिंदु कहती है। नोक होकर के बिंदु कहती है। रेखा लंबी है, दोनों ओर जाती है। रेखा लंबी है, दोनों ओर जाती है। दोनों ओर जाती है, बहुत दूर जाती है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इन तीन बच्चों के लिए भी, अपने साथ जो ये तीन बच्चे हैं उनके लिए भी एक बार ताली। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सर आप बताइए कि ये कैसे सीखा आपने और ये कब से अप्लाई कर रहे हैं? बहुत सारे ग्रुप बने हैं, शैक्षणिक समूह बना है, तो उसमें कई सारे शिक्षक जैसे हम कर रहे हैं अपना भेज रहे हैं, और तमाम विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो भेजते हैं। तो एक डॉक्टर दशरथ मसानिया जी की एक कविता मुझे मिली गणित का, क्योंकि गणित को उन्होंने कहा गा के सीखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे तक पहुंचा, तो मैं तो समझ रहा था उस चीज़ को, लेकिन मेरे लिए चैलेंज ये था कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। ठीक है, फिर मैंने उसको क्या किया, एक धुन दिया, एक गायन के रूप में दिया। जब गायन के रूप में दिया तो फिर मेरे दिमाग में आया कि गा के तो हम बता सकते हैं, बट कुछ इसमें गतिविधि भी जोड़ दें, जिससे बच्चे, जैसे होता है ना मुंह से बोलना, कान से सुनना, ठीक है, आँख से देखना, और उसको स्पर्श करके अगर हम कर रहे हैं तो बच्चा जो सीखता है वो अस्थायी हो जाता है, वो जल्दी भूलता नहीं है। ठीक है, बहुत तो बेहतरीन तरीके से बच्चे बता रहे हैं ऐसे कौन बन रहा है। ये इसी वजह से ये अब ये भूलेगा कभी नहीं, ये इनको जीवन भर याद रहेगा कि जब एक बिंदु से दो रेखा जाती है तो दोनों के बीच कोण बनती है, तो ये चीज़ इनका अस्थायी हो गया अब। तो इस तरह से मैंने शुरू किया, तो इनको जब गायन के रूप में बताया तो देखें कि बड़ा इनको आनंद आ रहा है उसमें। हाँ, आनंद ही जरूरी है। अगर शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो बच्चों को आनंद आना ही चाहिए। अगर आनंद आ रहा है तो फिर आपको बहुत अच्छा सेटिस्फाई मिलेगा, सुकून मिलेगा, जाके रात को अच्छे से सोएंगे। ठीक है कि आप जिसका हाँ अच्छा लगता है, और इसी वजह से इनकी रुचि बढ़ गई है इसमें, और ये हमेशा करते रहते हैं। भी देखिए मैं कल एक बनाया हूँ गायन के माध्यम से,
कोड़ों के प्रकार कि अब इनको हम कोड़ बताएंगे, कोड़ कैसे होता है, ये भी गतिविधि के माध्यम से अभी हम कर दे रहे हैं आपके सामने, ये बच्चे अभी कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम गायन के माध्यम से अब कोड बताया जा रहा है, जानेंगे कि कौन सा कोड़ अपने जगह आओ बेटा, कौन सा कोड़ कैसे होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, सभी लोग उसको करेंगे। 90 से हो कम अगर तो वे कहलाते न्यून कोड़, 90 से हो कम अगर तो वे कहलाते न्यून कोड़, ठीक अगर वे 90 हो तो वे कहलाते शाम कोड़, ठीक अगर वे 90 हो तो वे कहलाते शाम कोड़। ठीक है, 90 से हो अधिक अगर तो वे कहलाते आधी कोड़, 90 से हो अधिक अगर तो वे कहलाते आधी कोड़, ठीक अगर वे 180 हो तो वे कहलाते रिजू कोड़, ठीक अगर वे 180 हो तो वे कहलाते रिजू कोड़, 180 से अधिक अगर तो वे कहलाते बृहत कोड़, 180 से अगर अधिक हो तो वे कहलाते बृहत कोड़, ठीक अगर वो 360 हो तो वे कहलाते पूर्ण कोड़, ठीक अगर वे 360 हो तो वे कहलाते पूर्ण कोड़। इसमें बताना ये है कि मैडम ये जो हमारा रेखा होता है ये 90 डिग्री होता है, और जैसे इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे, जब 90 से कम करेंगे तो ये हमारा जो एंगल बनेगा वो न्यून कोण बन जाएगा। बच्चों को इस तरह से बता दिया गया कि वो जान जाएंगे कि ये जो है हमारा है पैरेलल, ये लंब है तो ये 90 है, और 90 से जब कम होगा तो जो हमारा ये डायरेक्शन बनेगा, ये कोण बनेगा, ये न्यून कोण बनेगा। फिर सीधा रहेगा तो समकोण हो जाएगा। ठीक है, और इसी 90 से जब इधर जाएंगे, अपने दाहिने साइड जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये अधिक कोण हो जाएगा। और ये अगर हम सरल रेखा जो होता है उस पर क्या बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ऋजु कोण बनता है। और जब 180 से अधिक जाएंगे, यानी 180 से अधिक जब जाएंगे तो ये हमारा बृहत कोण हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बनेगा ये बृहत कोण हो जाएगा। और एक गोला जब बन जाता है तो ये हमारा होता है पूर्ण कोण, यानी कि एक जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। इस तरह से बच्चों को बताए हैं, अब बच्चे इसको कर रहे हैं। कल ही से मैं एक बार प्रैक्टिस कराया हूँ इन लोगों को, तो कल ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे क्योंकि कल छुट्टी का आदेश था, इस वजह से फिर आज बच्चे आए तो आज सुबह थोड़ा सा हम इसको बताए हैं और बच्चे कर रहे हैं। आप करा भी सकती हैं किसी बच्चों से। बहुत बेहतरीन। और सबसे बड़ी बात, ये कौन सी क्लास है? ये हाँ क्लास 4 की क्लास 4। मुझे याद है कि मैं 6 में या 8 में पहुंची थी, तब मुझे कोण सिखाया गया था मेरे स्कूल में। तो ये इतना पहले से क्यों तैयारी है? इसमें है कक्षा 4 में है। अरे मैडम बनाना ही है, कक्षा 4 में है, 4th क्लास में है ये। हाँ कोण है, इसके बारे में बताना है बच्चों को, कोण के बारे में। हाँ सिलेबस में है। तौल के बारे में भी बताना है इनको, हाथ से कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो रस्सी से या फिर हाथ के द्वारा या फिर बित्ते के द्वारा हम किसी चीज़ को कैसे नाप सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे संख्या ज्ञान भी ऐसे ही कराया जाता है, कुछ चीज़ों को रख दिया जाता है। फिर जैसे बहुत प्राचीन काल में अपने भेड़ों को वो लोग गिनते थे, तो अब ये बच्चे भी उसी तरह से गिनते हैं कि अगर 4 चीज़ें हैं, मतलब कोई अगर ये 4 चीज़ है तो हम बोलेंगे बच्चे को कि 4 वाली अंक लेके आओ। तो वो 4 अगर उसको कुछ नहीं मालूम है तब भी, जैसे ये बच्चा है तो थोड़ा सा इसको नहीं अगर आता है तो ये 4 चीज़ों को ये जानेगा कि हाँ 1 रखें, फिर 2 गोटी रखें, फिर 3। तो ये मैडम रखी हैं अगर 4 तो हम 4 गोटी ले आएंगे। तो इस विधि से भी हम इनको सिखाते हैं। भारत की राज्य और राजधानी, अच्छा कौन राज्य अरु राजधानी जान, एक सास में सब पहचान। यूपी लखनऊ मध्य भोपाला, जयपुर राजसमणी इम्फाला। तमिल जैन गांधी गुजरात, असम दिस पूर्वम कलकाता। महा मुंबई बिहार पटना, राज्य उड़ीसा जानो भुवना। मिजोरम आई नाग कोहिमा, गंगा सिक्किम पणजी गोवा। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा, झारखंड टारुड़ा। झारखंड की रांची जानो, बेंगलोर कर्नाटक मानो। बादरा है तेलंगाना, तीरन तेलंगाना। तल्ला बिहार पूरा। मेघालय राजधानी शिलंगा, गिरिरा नगरी राज्य हिमाचल।
हिमाचल, त्रिवेंद्रम राजधानी केरल, दिल्ली को भी दिल्ली मानो, राजधानी भारत पहचानो, देहरादून उत्तरा को जानो, 28 राज्य देश बखानो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मिड डे मील का इनका समय हो गया है और खाना भी बहुत ज़रूरी है जितना पढ़ना। बस एक बार आप इन बोर्डों के सामने से ये जो तैयार है इनके सामने से एक बार आप स्क्रीन पर इसको चलाइए। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी।